है? ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की ये दुर्लभ निताई चरण, नित्यानंद की चरण कमल और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सिर पर धारण किया है। और स्वयं नित्यानंद उनके भी दंड दिया। क्या दंड दिया? ये वैष्णव सेवा करो है। दंड महोत्सव लीला में पर है, जैसे कि कहा जाता है क्या लीला है? क्या लीला है? दंड महोत्सव लीला है। चिड़वा दही है, सबको खिलाया है। दंड महोत्सव लीला वहाँ पर। संग नित्यानंद को कहने लगे, तुम मेरे धन को तुम चोरी करना चाहते हो। मेरा धन कौन है? नित्यानंद के धन कौन है? गौर सुंदर है, गौर सुंदर। और मेरे आदेश बिना तुम गौर सुंदर के कैसे प्राप्त करोगे? है? तुम चोरी करना चाहते हो। इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास उसके क्या बोले? तुम चोर, चोरा चोरा करके पुकारने लगे, तुम चोर हो हैं? मेरे धन को तुम चुराना चाहते हो है, इसलिए तुमको मैं दंड दूँ। दधि महोत्सव दंड वहाँ पर हुआ। लीला बहुत सुंदर जो है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ग्रंथकार भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये नित्यानंद प्रभु की कृपा बिना हम गौर सुंदर के चरण कमल प्राप्त नहीं करते। अतः प्रभु तब चरण कमले लैनु शरणामी सुकृति बले। श्रीजीव द्वारा नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में प्रार्थना। श्रीजीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहु जन्म के सुकृति के फलस्वरूप है, आपके चरण कमल की शरण ग्रहण की है। तुम्हें कृपा करी मोरे देह अनुमति, श्री गौर दर्शन पाई गौरे हो मति। आप कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान कीजिए ताकि मैं श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कर सकूं और वो मेरे प्रीति हो, उनके चरण में मेरा प्रीति हो है। तबे राम के लिगा में श्री गौरांग राय आपन आपन पितृबद्ध लैलेन पाय। सही काले शिशु आमी सजल नयने हेरिलाम गौर रूप सदा लगे मने। गौरांग पदे परी करिनु प्रणति श्रीअंग स्पर्शिया सुख पाइलाम अति। सही काले गौर मरे करिला कहिला वचन ओरे जीवित कर तुम्हें शास्त्र अध्ययन। अध्ययन समापिया नवद्वीपे चल नित्यानंद श्री चरणे पाइबे सकल। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद अपने जीवन कहानी बता रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के ओर चले और चलते चलते रामकेली गांव में आकर के वहाँ पर विश्राम किया। उस समय वो रामकेली गांव में रूप सनातन और जीव गोस्वामी के पिता वल्लभ मिले। उस समय जीव गोस्वामी पाद छोटा था, 4-5 साल के होगा थे, यद्यपि यहाँ पर वर्णन नहीं है, छोटा था। वर्णन नहीं है कितने साल के थे, तो यहाँ पर कहते हैं छोटा थे, छोटे थे वो। उस समय चैतन्य महाप्रभु भी उनको कहा, अर्थात जीव गोस्वामी पाद की कहने लगे ये तुम पितृव्य यानी चाचाओं के साथ चरण कमल में आश्रय यहीं पर रहो और फिर यहाँ पर अग्र विद्या आदि अध्ययन करो, अर्थ शास्त्र अध्ययन करो। इसके पश्चात तुम नवद्वीप में जाकर के नित्यानंद के साथ मिलो और फिर नित्यानंद की कृपा से तुम मेरा कृपा प्राप्त करोगे। इसलिए कह रहा है मैंने
स्वयं जीव गोस्वामी पाद के मैंने गौरांग की चरण कमल के गिरकर प्रणाम किया था और उसने श्रीअंग को स्पर्श करके बहुत प्रसन्न हुआ था। सही काले गौर मोरे कहिला वचन ओहे जीव कर तुम्हें शास्त्र अध्ययन अध्ययन समापिया नवद्वीपे चलो नित्यानंद श्री चरणे पाइबे सकल। उस समय गौरांग महाप्रभु ने मुझको कहा, हे जीव तुम सभी शास्त्रों का अध्ययन करो और अध्ययन समाप्त करके श्री नवद्वीप चले जाना और वहाँ नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में तुम सब कुछ प्राप्त करेगा। है सही आज्ञा से धरी आमी अकिंचन यथासाध्य विद्या करियाछि उपार्जन। मुझ अकिंचन के उनकी यानी महाप्रभु के उस आज्ञा को शिरोधार्य कर यथासाध्य विद्या अर्जित की। श्रीमान महाप्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी कि तुमने यहाँ आने के मुझे ऐसा 2 पृष्ठ आगे चला गया। चंद्रदीपे को परिलाम साहित्य आदि जत वेदांताचार्य नहीं पाए मत। है बाकला चंद्रदीप है। चंद्रदीप में मैंने साहित्य आदि तो पढ़ा था किंतु अपने मन में कोई भी वेदांत आचार्य अभी तक नहीं मिला। इसलिए वेदांत अध्ययन करने के लिए मेरा मन में बहुत उत्कंठा हुई। प्रभु आज्ञा दिल मरे वेदांत पढ़िते वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति प्रकाशिते। श्रीमान महाप्रभु ने मुझे वेदांत पढ़ने की आज्ञा दी थी और वेदांत सम्मत कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए कहा था। है वेदांत के सार है, सर्ववेदांत सार ही श्रीमद् भागवतम मिश्यते। है रामानंद क्या बोला? वेदांत के सार क्या है? श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम मिश्यते। समस्त वेद पुराण उपनिषद की सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इसे श्रीमद् भागवत अध्ययन करने पर वेदांत की फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए देखो जीव गोस्वामी पाद इतने धुरंधर विद्वान होते हुए पर भी वेदांत के ऊपर कोई भाष्य व टीका नहीं लिखा है। आज सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत वेदांत के साथ श्रीमद् भागवत और भागवत में जिसको अध्ययन हो जाता है और कौन सा ग्रंथ रहा जाता है। ये श्रीमान महाप्रभु ने मुझे वेदांत पढ़ने की आज्ञा दी थी और वेदांत समस्त कृष्ण भक्ति के प्रकाशित करने के लिए कहा था। आइलाम नवद्वीपे तुम्हारे चरणे जय रू आज्ञा है कोरी आचरणे। अब मैं नवद्वीप में आया हूँ और आपके इसी चरण कमलों में शरणागत हूँ। कौन बोल रहे हैं? जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद के बोल रहे हैं। ये महाप्रभु के आदेश के अनुसार मैं आपके चरण कमल में मैं आया हूँ, शरणागत हूँ। आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूँगा। आज्ञा है जाई क्षेत्रे प्रभु चरणे वेदांत परिव सार्वभौमेर सदने। यदि आप आज्ञा हो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षेत्र मंडल अर्थात पुरी जाकर प्रभु की चरण कमल दर्शन करूं और सार्वभौम भट्टाचार्य के सदन में जाकर वेदांत की शिक्षा प्राप्त करूं। जीवेर मधुर वाक्य नित्यानंद राय जीवे कैल करी कांदे धैर्य नहीं पाए। जीवेर मधुर वचनों का सुनकर नित्यानंद प्रभु ने जीव को अपनी गोद में ले लिया और धैर्य धारण नहीं कर पाते और रोने लगे। बोले सुने वही जीव निगुड़ वचन सर्वतत्व अवगत रूप सनातन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे जीव सुनो,
मेरे इन निगूढ़ वचनों को तुम सुनो। रूप तथा सनातन सभी तत्व को जानते हैं, रूप गोस्वामी सनातन सब तत्व जानते हैं, इसलिए तुम्हें जगन्नाथपुरी जाने की जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जाओ? वृंदावन। प्रभु मोरे आज्ञा दिल बोलिते तुम्हाय क्षेत्र आसी, क्षेत्र नहीं जाओ तुम्हें ना रहो हिताय। श्रीमान महाप्रभु मुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे यहाँ पर आने की भी मैं तुम्हें ऐसा बताऊं कि तुम न तो क्षेत्र मंडल जाओ और न यहाँ पर रहो। तुम रूप सनातन के ये दोनों भाई के पास होता है, महाप्रभु के एकांत दास होकर के वहीं पर शास्त्र अध्ययन करो। कहाँ पर? वृंदावन में जाओ। नित्यानंद प्रभु यह कहने लगे, ये देखो तुम्हारे पितृव्य माने चाचा जो है रूप सनातन है, उनके पास जाओ और जाकर के अब बाकी सारे शास्त्र अध्ययन करो, भक्ति शास्त्र अध्ययन करो। है श्रीजीव के प्रति नित्यानंद के आज्ञा आदेश दे रहे हैं। क्या? तुम्हारे प्रति आज्ञा ही वाराणसी गया, वाचस्पति निकटते वेदांत पढ़िया। फिर नित्यानंद वो कहने लगे, मेरे तुम्हारी यह आज्ञा है कि तुम वाराणसी जाकर, काशी में जाकर के मधुसूदन वाचस्पति के निकट वेदांत पढ़ो। हैं जीव गोस्वामी पास विचार करने लगे, मैं कहाँ जाऊँ? जगन्नाथपुरी जाकर के सर्वभट्टाचार्य के पास बैठ करके वेदांत अध्ययन करो। किंतु नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा? नहीं, मधुसूदन वाचस्पति सर्वभट्टाचार्य के छात्र थे वो। ये मधुसूदन जो वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य था, छात्र थे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के समीप वेदांत सूत्र के शंकर भाष्य, रामानुज के श्रीभाष्य, सभी भाष्यों का अध्ययन किया था। विशेषतः सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमान महाप्रभु श्री गौरहरि के मुख से जो वेदांत की व्याख्या श्रवण की थी, वो भी उन्होंने अध्ययन किया था। ये कैसे चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के वेदांत के एक एक शुद्ध व्याख्या की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी में रहकर अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। उन्होंने मध्य संप्रदाय के व्यासतीर्थ द्वारा रचित मणिमंजरी नामक क्षुद्र ग्रंथ को निर्विशेष अद्वैतवाद का जो अपनी सुदृढ़ युक्ति और तर्क एवं शास्त्र प्रमाण के द्वारा खंडन किया था। है मणिमंजरी ग्रंथ जो है, तो उससे प्रकाशित है, बंगला हिंदी में प्रकाशित है। मणिमंजरी ग्रंथ है मध्य संप्रदाय के बहुत सुंदर ये ग्रंथ जो है। अद्वैतवाद मायावादी बहुत व्याख्या है, मध्य संप्रदाय के ग्रंथ, मध्य संप्रदाय के जो है मणिमंजरी जो ग्रंथ जो है, उसमें कैसे कैसे वादियों के जो है विचार को खंडन किया, किस युक्ति से है, उसके बहुत सुंदर व्याख्या किया, युक्ति आदि दिया है। तो एक उसमें एक सुंदर कथा है। एक सन्यासी जो है वाराणसी गंगा में स्नान कर रहे थे। स्नान करके जब उठे उस समय एक महिला वेश्या जो है उस घाट में स्नान किया। तो घाट में जब स्नान किया, वो स्नान करके जब वो सन्यासी अद्वैतवादी सन्यासी थे, तो जब आने लगे वो महिला ने की जानबूझ करके अपने बालों के झाड़ने लगे। हैं ऐसे नहीं, बाल कैसे झाड़ते हैं ना, बाल में जो पानी जो है उसको झाड़ने लगे। वो अद्वैतवादी के सन्यासी में जाकर के छिटक पड़ा। फिर वो गाली गलौज करते हुए वो सन्यासी ने क्या कि फिर दोबारा गंगा में स्नान किया
और वो वेश्या ने की क्या, वो वेश्या भी क्या करने लगे, ठीक वो सन्यासी अद्वैतवादी सन्यासी जब आने लगे, फिर उनके पास जा करके जानबूझ करके उनके पास भी ऐसे बालों के झड़ने लगे। बालों के जल कहा जाता है, पवित्र माना जाता है? जो 2 बार 3 बार कहे तब वो सन्यासी कहने लगे, मैं तुम्हें लज्जा शर्म नहीं है, देख नहीं रहे हो मैं सन्यासी हूँ, मेरे ऊपर तुम बाल के पानी को क्यों झाड़ते हो? कहते हैं बोले तुम तो ब्रह्म हो, ये जल भी तो ब्रह्म है? मैं भी तो ब्रह्म हूँ, बोलो तुम्हारे विचार क्या है? सर्वं खलिदं ब्रह्म, अद्वैतवादी के विचार में आता ना है, सर्वं खलिदं ब्रह्म, जो कुछ वैसा भी ब्रह्म है। तो मैं ब्रह्म हूँ, मेरे जल भी ब्रह्म है, जल ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, तो एक ब्रह्म के द्वारा दूसरे ब्रह्म अपवित्र कैसे होते हैं तुम बताओ? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से लगने से अपवित्र कैसे होता है? और देखो हम तो क्रोधित नहीं हो रहे, वो वैसा कहने लगी है, हम तो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो ब्रह्म की गुस्सा कहाँ से है? ब्रह्म तो निर्विकार है, विकार नहीं होते हैं। तुम अपने के कहते हो मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म क्या है? निर्विकार, ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। तुम्हारी ये क्रोध आना विकार है, तुम बताओ तुम ब्रह्म कैसे बने? तब वो अद्वैतवादी ने वो वेश्या के चरण स्पर्श करके विचार करने लगे, वास्तविक सत्य है, जीव कभी ब्रह्म नहीं मानते। ये सब सुंदर सुंदर छोटे छोटे घटना को ग्रंथ में दिया गया है, इसमें तो विचार को दिया गया। जो लोग कहते हैं जो ब्रह्म, तुम ब्रह्म कैसे हो गए? और ब्रह्म क्या है? निर्विकार है, ब्रह्म के विकार नहीं है, क्रोध आना ये विकार है कि नहीं है? किसके ऊपर क्रोध प्रकाश करना विकार है? तो तुम्हारी क्रोध जो है ब्रह्म विकार निर्विकार कैसे हुआ? ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर अद्वैतवादी के मत को खंडन किया है, उस विचार में सुंदर दिखाएगा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं व्यासतीर्थ द्वारा, अर्थात मध्य संप्रदाय के व्यासतीर्थ के द्वारा रचित मणिमंजरी नामक क्षुद्र ग्रंथ में निर्विशेष अद्वैतवादी का जो अपने सुदृढ़ युक्ति और तर्क एवं शास्त्र प्रमाण के द्वारा खंडन किया था, उससे अद्वैतवादी तथा मायावादी बहुत घबरा गए। समझे, ये उसे से मधुसूदन वाचस्पति के शरणागत हुए और इसके बाद बार बार आग्रह करने पर बृहत ग्रंथ अर्थात अद्वैत सिद्धि की रचना की थी, जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर भी मणिमंजरी के युक्ति तर्क के पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया जा सका जीव गोस्वामी पाद ने। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य क्या नाम बताया? मधुसूदन वाचस्पति है। जैसे महाप्रभु के साथ जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब ये सब विचार हुई है, और विशेष करके और एक जो है काशी में प्रकाशानंद सरस्वती है, उनके साथ जो विचार हुई महाप्रभु के साथ वाराणसी में है, जो कैसे कैसे युक्ति आदि के द्वारा महाप्रभु उनको परास्त किया है। क्योंकि अद्वैतवादी के विचार जो है वो कहा जाता है काल्पनिक विचार है। काल्पनिक जानते हो, इमेजिनरी, कोई शास्त्रीय युक्ति नहीं है। अनेक तथ्य जो है शंकराचार्य ने कुछ अपने कल्पित श्लोक को रचना करके जगत जीवों के मोहित कर दिया है। इसलिए तो स्वयं देवी पार्वती कह रही हैं, हे पतिदेव आप तो स्वयं साक्षात भगवान हैं, साक्षात शिव है, आप भगवान के सेवक हो, तो आप जीवों के क्यों ऐसे भटकाते क्यों हो? जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकते हैं।
तो आप ऐसे जीवों की ऐसे मायावादम असुशास्त्रम प्रच्छन्न बुद्ध उच्चते, मायावाद असुशास्त्र क्यों आप जगत में क्यों प्रचार करें? उस समय संग शिव जी कहने लगे, ये देवी ये मेरा कोई दोष नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया, हे शंकर तुम कलियुग में शंकराचार्य होकर के प्रकट होकर के असुरों के तुम क्या करो, मोहित करो। है ये भगवान का आदेश है, इसलिए मैं जगत जीवों को ऐसी करते जा रहा हूँ। ये कहते हैं इसी प्रकार अनेक प्रमाणों के द्वारा है। इसलिए अद्वैतवादी जो लोग, मायावादी लोग जानते हैं अनेक युक्ति को है, जिससे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जब उनके साथ जब विचार करने लगे तब उस समय प्रकाशानंद सरस्वती वो भी कहने लगे, हम जानते हैं ये जीव कभी ब्रह्म नहीं बनते, किंतु तथापि सांप्रदायिक विचार को रक्षा करने के लिए मुख में हाय हाय करना पड़ता है? जैसे सियार, एक सियार भेव भेव करे, दूसरे सियार भी भेव भेव करता रहता है? उसके और कोई जरूरत नहीं है? आज समझ में नहीं है? उसके कोई कारण नहीं है। एक सियार भव 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 करते हैं और दूसरे करते हैं। कुत्ता भी है पर कभी कि कुत्ता हम देखते हैं ना, रात 9 बजे 10 बजे ये कुत्ता कहीं भव करके सारे कुत्ता वहां पर पीछे पीछे दौड़ने लगे, कुछ है ही नहीं किसी, और एक दूसरे से फिर मारपीट करना शुरू कर देते अपने आप। फिर 10-15 मिनट बस भाव 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 इतने कान गरम कर देता है। देखा है कि नहीं देखा है? रात 9-10 बजे देखो, रास्ता जब यहाँ पर सुना हो जाता है ना तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ये कुत्ता यहाँ पर बैठा रहता है और दूसरे कोई पता ही नहीं, कुछ नहीं है। ये कुत्ता कहीं वहाँ पर वो कोने में कोई कुत्ता जो है भाव भाव कर दिया, ये दौड़ना शुरू कर देता है और उसके दौड़ते हुए देखते हैं दूसरे कुत्ता भी 8-10 कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ते, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है? और फिर वो भव भव करते करते अपने आपस में ये कुत्ता वो कुत्ता दोनों आपस में क्या करते हैं, लौट पड़ते हैं और इतना चिल्लाते रहते हैं, चला भाव 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 माने खमा का समझते, विदाउट रीजन। तो उसी प्रकार जो है अद्वैतवादियों की युक्ति कोई ठोस युक्ति नहीं है, शास्त्र युक्ति नहीं है, करते रहते हैं। उसलिए तो कह रहे हैं, महाप्रभु के कह रहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के कहा, हम जानते हैं जीव कभी ब्रह्म नहीं बने। वेद शास्त्र पुराण श्रीमद् भागवत गीता में तो कहा गया, मामई वांशो जीवो लोके जीवो भूतो सनातन है। जीव भगवान के अंश है? अंश कभी बृहत के बराबर नहीं हो सकता है। ए पार्ट इज नेवर इक्वल द होल, किंतु बृहत के अंश ये तो है, ये बात सत्य है। किंतु अर्थात जीव क्षुद्र है, जो ब्रह्म कैसे बन जाएगा? और ब्रह्म शब्द की अर्थ होता है, बृहन शब्द से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ है। बृहन धातु जो बृहत, जिसके बराबर कोई नहीं है, न तस्य कार्य करंच विद्यते न तत्समक्ष अधिकस्य दृश्यते पराशसति विविध सुवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। श्रुतियों में, वेदों में, पुराण में ऐसे प्रमाण है। जो बृहद वस्तु, ब्रह्म शब्द अर्थ होता है सर्वबृहत, जिसके बराबर तो है ही कोई है ही नहीं, उसके अधिक कौन हो सकता है? तो जीव ब्रह्म कैसे बन जाएगा? तो उसी के कह रहे हैं, महाप्रभु ने जब ये युक्ति तर्क आदि दिखाया तो वही प्रकाशानंद सरस्वती उनके लोग कहने लगे, ये आप जो बोले ये सत्य है, किंतु सांप्रदायिक विचार को रखने के लिए हम हाय 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 मैंने साथ में दे रहे हैं। कुछ राजनेता लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते, भाई तुम हमारे दल में आ जाना, पैसा दे दिया,
वो झंडा लेकर उसके दल में चलने लगे। फिर दूसरी दल आ गया, बोले और दूसरी राज में तो हमारे दल में आ जाना, वो झंडा को रख करके दूसरे झंडा लेकर चले जाते। फिर तीसरी दल आ करके बोले तो ये पैसा लो, हमारे दल में आ जाना। हाँ? और उस दल में उसके साथ, राजनीति के साथ उसके कोई संबंध नहीं है। वो बोले हमारे लेना देना क्या है? आज समझ में नहीं आ रहा है। वो जिस दल में जाता है उसी दल में झंडा लेकर के खड़े हो जाते, दल भारी करके फिर अपने घर में लौट करके आ जाता है। एक दिन में 4-6 दल में वो योगदान देते रहते हैं। आज समझ में नहीं देखे होंगे, गांव के कुछ लोग होते हैं, उसके कोई लेन देन कुछ नहीं है, केवल दल भारी करना है। और राजनेता भी उसके उसी प्रकार ही है, बोले हमारे घर में इतने लोग आ गया, बस 20,000 लोग आ गया। और 20,000 लोग 20 व्यक्ति तुम्हारी भी नहीं है, वो तो बस वही झंडा पकड़ने वाले था वो। उसी प्रकार अद्वैतवादी को भी विचार करते जा रहे हैं। स्वयं कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, उसमें पढ़ो 6 अध्याय में से बोले हम लोग केवल सांप्रदायिक विचार के रखे हुए हाय 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 करते जा रहे हैं। बस उसकी हमारे लेना देना नहीं है, जानते हैं। और महाप्रभु ने कैसे सारूं भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती के उनके युक्ति के द्वारा विचार को खंडन किया। भगवान में अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान जगत आदि सृष्टि कार्य निर्विकार होकर के भी सृष्टि आदि करते रहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने 3 उदाहरण दिया, इसको समझना चाहिए। मणि, मंत्र और औषधि, इसमें अचिंत्य शक्ति है कि नहीं? ये प्राकृतिक जगत में मणि, मंत्र और औषधि में अप्राकृतिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। मंत्र के द्वारा किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, उसके सारे पैसा लूट कर ले चले जाते हैं, आदि धारण करा करके। मंत्र की शक्ति भी है, मंत्र के शक्ति के द्वारा अनेकों प्रकार जो है कार्य साधित होता रहता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु ने कहा यदि जड़ वस्तु में ऐसे हो, अप्राकृत वस्तु में क्यों नहीं होगा? इथे की विस्मय है। आज परसमणि लोहे के परस करा करके क्या बना देते हैं? सोना बना देते हैं, और स्वयं सोना नहीं बनते हैं। तो उसी प्रकार भगवान ब्रह्म निर्विकार होकर के क्यों नहीं प्रकाश कर सकते हैं, सृष्टि क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये समस्त विचार जो है दिखाया गया है। अर्थात अद्वैतवादियों की युक्ति तर्कों को कैसे खंडन किया है उसको देखा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ना, वो वैसा ने जानबूझ करके वो साधु सन्यासी के ऊपर अपने बालों की पानी के जो क्या बोले बूंद जो है छिटकने लगे हैं, तो क्रोध प्रकाश करने लगे। जिस कथा मैंने सुना, बोले तुम इजात तो कर रहे हो मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म क्या है? निर्विकार है, विकार रहित, पर तुम क्रोध प्रकाश क्यों कर रहे हो? तुम तो ब्रह्म हो। तो ये समस्त छोटे छोटे युक्ति तर्क के द्वारा अद्वैतवादी को खंडन किया गया है। देखो साधारण लोग शास्त्र और श्लोक क्या समझे, हजारों आप बोलते जा रहे हो, उसे क्या आता जाता है इसका? संस्कृत के आप बड़े पंडित हो, भारी बहुत बड़े पंडित हो, मानो आप बोलते जा रहे हो, लोग उसके क्या समझेगा? तुम ठीक बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? साधारण लोग थोड़ी समझेंगे। 2-4 इन्हें ने कोई संस्कृत में पढ़े हुए हैं, जो आप झूठ बोलो क्या बोले आपके भूल हो, तो आपके कहेंगे भाई ये भूल बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। उसमें हजारों लोगों के कोई संस्कृत थोड़ी पता है। तुम अनुसार विसर्ग कहाँ क्या बोलते जा रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। आसन है कोई कोई जो है संस्कृत में जो बोलते हैं बहुत सुंदर सरल ताल लय मान दे करके बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके बोल देते हैं। आप बोल रहे हैं ये बड़ा बड़ा पंडित है, किंतु बड़ा बिल्कुल वो मूर्ख है वो। अच्छा, बात सही है कि नहीं है? बहुत बड़े बड़े जो है
क्या करते हैं, वैसे करते हैं। देखो हम एक बात बताते हैं, सुनते हो। हमारे देवानंद गौड़ी मठ में एक ब्रह्मचारी था, वो कोई लिखा पढ़ा नहीं सीखा, यहाँ तक भी अपने नाम भी माने लिखना नहीं जानते थे, हैं बिल्कुल अक्षर तक भी नहीं पढ़ा, वो लिख नहीं जानते, कुछ पढ़ाई लिखने कुछ नहीं था, है। किंतु देखो बोलने में ऐसे ही वो चतुर था, चलाक था, लोगों के ऐसे लगता था ये जानी कहाँ से बोधा बैरिस्टर आ गया से, हैं जज बैरिस्टर के वहाँ से वो बात करता था, हैं। आज समझिए, बड़े बड़े दुकान में चले जाते थे, हैं ऑफिस में चले जाते थे, बात करने में शैली इतने सुंदर है उसका, है। अच्छा एक जगह में बैठे, हैं देखो न्यूज़पेपर लेकर के बैठे, जानते हैं ये कितना न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, जानते हैं आज समझे नहीं वो न्यूज़पेपर के क्या पढ़ना तो नहीं जानते हैं, वो न्यूज़पेपर के उल्टा करके रखे आज न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, ये बात आ रहे, ये बात आ रहे, बोले कहाँ लिखा है, बोले ये लिखा है, बोले उल्टा करके बोले वो व्यक्ति बोले भाई तुम कितने लोग के चुतिया बनाए कुछ लोग पढ़ना नहीं आता है ना, ऐसे न्यूज़पेपर को उसके तो एक शब्द इसके एक ज्ञान नहीं है, किधर तरफ के पढ़ना है। आज दैनिक पत्रिका बाद जुगांतर जो बंगाल में जो न्यूज़पेपर थे, इधर तो क्या इधर जैसे क्या बोलते हैं अमर उजाला, हैं दैनिक समाचार और क्या क्या निकालता है, हैं बंगला में आनंद बाजार, जुगांतर, ये सब न्यूज पेपर बहुत प्रसिद्ध है ना, वो उल्टा करके हाँ ये लिखा है प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया, ये लिखा है, बोले कहाँ लिखा है, उल्टा तो वो व्यक्ति बोले भाई तुमने कितने लोगों के चुतिया बनाए भाई, तो ये बता, बोले क्यों, बोले ऐसे न्यूज़पेपर में लिखा है, हैं तुम न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं जानते हो तो कुछ कुछ लोगों की जो है, मेरे कहने की तात्पर्य है बहुत लोग जो है कोई शास्त्र की कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु बोलने में बहुत हैं निपुण है, इधर उधर की बात लोग के ऐसे बोलते हैं, जानते ऐसे जानेंगे समझे को जाने कौन सा IAS ऑफिसर पास करके आया है शायद आज समझ में नहीं। चलो किंतु महाप्रभु के विचार हम इसलिए कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु कैसे साधारण युक्तियों के द्वारा बड़े बड़े पंडित के भी पछाड़ा दिया, क्योंकि अद्वैतवादी के मूल जो है उसके शास्त्र तो युक्ति नहीं है, सिद्धांत को न मानते नहीं है, अपने काल्पनिक अर्थ लेकर के, काल्पनिक जानते हो इमेजिनरी अर्थ लेकर के वो करने शुरू कर देते हैं, हाँ समझे। इसलिए नित्यानंद प्रभु क्या करें, मेरे तुम्हारे प्रति यह आज्ञा है कि तुम वाराणसी जाकर मधुसूदन वाचस्पति के निकट वेदांत पढ़ो, एक बारे जाओ तथा होइते वृंदावन तथा कृपा करिबेन रूप सनातन, और फिर वाराणसी से वेदांत अध्ययन के पश्चात वहाँ से वृंदावन जाओ और वहाँ पर रूप सनातन की शासन में रह करके तुम शास्त्र अध्ययन करो। रूपे रुनुगहे जुगल भजन करो तथा वेदांत दी शास्त्र आलापन, शिव रूप के अनुगत्य में राधा कृष्ण का जुगल का भजन करो और वेदांत आदि शास्त्र को आलोचना करो। ये नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया। तात्पर्य क्या है ये दिखाते हैं, रूपानुगत भजन की पराकाष्ठा दिखाया। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी पाद को ये कहना चाहते हैं जे रूप गोस्वामी पाद की अनुगत्य में भजन करो, है आ समझे। रूपानुग भजन
गौड़ीय वैष्णव की भजन की पराकाष्ठा क्या है? पराकाष्ठा समझ तो श्रेष्ठ भजन क्या है ना? रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में भजन, जिसे रूपानुग भजन कहा जाता है। एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति है। और ये रागानुगा भक्ति के आगे जाकर के रूपानुगा भक्ति में प्रवेश करो, अर्थात रूप गोस्वामी पाद के विचार है, शास्त्र विचार सिद्धांत रसमाधुर्य के है अनुशीलन करो। ये नित्यानंद प्रभु के आदेश है। समय हो गया। भागवत शास्त्र ही सर्वशास्त्र सार, वेदांत सूत्रेर भाष्य करह प्रचार। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत अमल महापुराणम सभी शास्त्रों के सार तथा वेदांत सूत्र का कृत्रिम भाष्य है, ऐसे प्रचार करो। अर्थोयं ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय। अर्थोयं ब्रह्मसूत्राणाम, ये जो श्रीमद् भागवत की तात्पर्य क्या है? ब्रह्मसूत्र की सार है। अर्थों ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत इसकी व्याख्या करके दिखाया है, गरुड़ पुराण में इसको दिखाते हैं। अच्छा चलो, सार्वभौम कृपा करी गौरांग श्री हरि ब्रह्मसूत्र व्याख्या कइल भगवान भागवत धरी। तुम जानते हो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति कृपा करके गौरहरि श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की है। आज श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की एक एक श्लोक के प्रमाण दे करके ब्रह्मसूत्र की स्थापना की है। सही विद्या सार्वभौम श्री मधुसूदन सिखाई क्षेत्र धामे परम जतने। वही विद्या सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत जत्न से मधुसूदन वाचस्पति को श्री जगन्नाथपुरी में प्रदान की है। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य अद्वैतवादी थे, शंकरपंथी थे, किंतु महाप्रभु की कृपा से उन्होंने भक्ति में प्रवेश किया और भक्ति पर सब व्याख्या आदि करने लगे। सही बात सही मधुसूदन वाचस्पति प्रभु आज्ञा पाए आछे वाराणसी धामे देव तुम्ही हुई, देखो तुम्ही जे हुए। नित्यानंद प्रभु कहने लगे वही मधुसूदन वाचस्पति प्रभु के आज्ञा से और वाराणसी में रहते हैं, तुम वहीं जाकर उनसे मिलो। बाध्य से ही ब्राह्मण से ही संप्रदाय वैदांतिक है, शंकरी सन्यासीतार निकटे पड़य। क्रमे क्रमे सन्यासी गणरे कृपा करी गौरांगेर व्याख्या भिक्षा शिक्षा दय सूत्र धरी। यद्यपि बाहरी रूप से वैदांतिक सांप्रदायिक है कौन? मधुसूदन वाचस्पति, किंतु शंकर संप्रदाय सन्यास के पढ़ाते हैं और समय आने पर वो कृपा करके उन सन्यासी को गौरांग महाप्रभु के व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ बतलाते हैं। मधुसूदन वाचस्पति ऊपर से शंकर संप्रदाय दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव रूप में महाप्रभु के सारे तत्व सिद्धांत विचार को वो बताते हैं। पृथक भाष्य रेवे नहीं प्रयोजन, भागवते कय सूत्र भाष्यते गणन। सभी वेदांत सूत्र का अलग से व्याख्या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सभी वेदांत सूत्र के यथार्थ व्याख्या की गई है। बहुत सुंदर ये समस्त तत्व सिद्धांत दे रहे हैं। काले जबे भाष्य होइबे प्रयोजन, श्री गोविंद भाष्य तबे होइबे प्रकटन है। नित्यानंद प्रभु कहने जब जरूरत होगा तब गोविंद भाष्य प्रकट होगा। यह पर नित्यानंद भी भविष्यवाणी कर दिया है। जिस समय भाष्य की आवश्यकता होगी उस समय गोविंद भाष्य स्वयं ही प्रकट हो जाएगा।
सार्वभौम संपर्क सही गोपीनाथ सुनील प्रभुर्भाष्य सार्वभौम साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ संबंध रहने के कारण गोपीनाथ आचार्य ने भी श्रीमान महाप्रभु के मुख से सार्वभौम की भाष्य सुनाने के समय भाष्य श्रवण किया है। ये समस्त गोपीनाथ आचार्य की कथा है। काले ते ही प्रभु इच्छाए जन्म लय बलदेव वैसे तारे जाय जयपुरे। वही काल काल में गोपीनाथ आचार्य बलदेव विद्याभूषण के प्रभु के रूप में प्रकट हुए और उस समय आने पर गोपीनाथ आचार्य अर्थात प्रभु की इच्छा से पुनः जन्म लेकर बलदेव विद्याभूषण प्रभु के रूप में जयपुर को विजय करेंगे। ये समस्त सूचना दी है। आसन तथा गोविंद बोले भाष्य प्रकाशिया लविवे गौरंग पद जीवे निस्तारिया। यह जानकर गोविंद नामक भाष्य को प्रकाशित करेंगे और गौरांग महाप्रभु के चरण कमल की सेवा के प्रकाशित करके जीव को उद्धार करेंगे। अर्थात बलदेव विद्याभूषण प्रभु द्वारा सेवित श्रीमान महाप्रभु के विग्रह आज भी राधा गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। बोलो राधा गोपीनाथ की जय। बोलो बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री राम। हैं चलो समय हो गया। यही सब गुड़ कथा सुनो सना रूप सनातन सकल कहिए तमा प्रति गुणजन। यही सब कथा गुड़ कथाएं संपूर्ण रूप से श्री रूप सनातन दोनों भाई मिलकर बतलाएंगे। नित्यानंद वाक्य सुनी श्रीजीव गोसाई कांदिते लोटाए भूमे संगन तारनाई। नित्यानंद के वचनों को सुनकर श्री जीव गोस्वामी क्रंदन करते करते भूमि पर लोटपोट खाने लगे और बाद में मूर्छित हो गए। नित्यानंद जीव के शक्ति संचार। आगे कथा हम काल श्रवण करेंगे। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री राम। हाँ गाओ। धन्यवाद। और सब ठीक ठाक है।
राधे 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 गोपी